नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विचित्र एक पुरानी कथा आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे यो नासव एक स्वांकु वंश के जो राजा थे, उन्होंने खुद अपने पेट से बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने खुद राजा ने गर्भ धारण किया था। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, तो आइए बताते हैं पौराणिक कथाओं के आधार पर। यो नासव राजा के गर्भ धारण की कहानी भारतीय पुराणों में वर्णित एक अद्भुत और विलक्षण कथा है, जो महाभारत और हरिवंश पुराण से मिलती है। यह कहानी समाज में लिंग, मातृत्व और प्रकृति के नियमों पर एक अनूठा दृष्टिकोण देती है। राजा यो नासव इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्हें संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऋषियों के साथ मिलकर संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के दौरान ऋषियों ने एक विशेष औषधीय जल तैयार किया, जिसे यज्ञ समाप्त होने के बाद रानी को पीना था, ताकि वह गर्भवती हो सके। लेकिन एक रात राजा यो नासव को प्यास लगी और उन्होंने अनजाने में वही औषधीय जल पी लिया। कुछ समय बाद राजा यो नासव स्वयं गर्भवती हो गए। ऋषि और सभासद यह देखकर चकित रह गए, लेकिन दिव्य शक्तियों के कारण यह संभव हो गया था। जब प्रसव का समय आया तो देवताओं ने विशेष उपाय से राजा का, यानी जो आधुनिक युग में हम बोलते हैं ऑपरेशन, मतलब उनके पेट का ऑपरेशन किया। उनके पेट से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। इंद्रदेव ने स्वयं आकर उस बालक को अपना अमृत पिलाया और कहा, मम दत्तम, यानी मैंने इसे दिया है। इसलिए उस बालक का नाम पड़ा मांडव्य या मादांता। बहुत समय पहले की बात है। कुछ दिनों बाद सबको हैरानी हुई। राजा खुद गर्भवती हो गए थे। हाँ, सच में राजा को अब बच्चा हो गया था। फिर इसमें भगवान इंद्र ने अपनी उंगली से उसको दूध पिलाया था। इसलिए इंद्रदेव खुद उसके पालक थे। राजा यो नासव ने जब देखा कि मादांता योग्य हो गया है, जब वह बड़ा हो गया, तो उन्होंने राज्य उसे सौंप दिया। मादांता ने धर्म, न्याय और करुणा से राज किया। वह इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बना कि उसने धरती के तीनों लोकों में अपनी कीर्ति फैला दी। यह कहा जाता है कि त्रिलोक विजेता मादांता ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक को जीत लिया था। राजा मादांता ने कई महान युद्ध लड़े और असुरों, दैत्यों को पराजित किया। उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्मियों को दंड दिया। उनके काल में प्रजा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध थी। वह शपथ चक्रवर्ती सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इतनी सफलता के बाद मादांता के मन में अहंकार आने लगा। उन्होंने सोचा कि जो स्वर्ग पर भी राज कर सकते हैं, लेकिन सब देवताओं ने उन्हें समझाया, स्वर्ग केवल पुण्य और तप से मिलता है, बल से नहीं।
मादांता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से तप और धर्म के पथ पर चलना शुरू किया। एक समय एक भयंकर राक्षस लवणासुर से उनका युद्ध हुआ और मादांता उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि कुछ पुराणों में यह भी कहा गया है कि मादांता ने अपने जीवन के अंत में वन जाकर तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया था। एक ऐसे ही राजा थे जो समय को मां के रूप में जन्म देने वाले पिता के पुत्र थे, जिनका शासन धर्म और न्याय का आदर्श माना जाता था, जिनका नाम आज भी प्राचीन भारत के आदर्श राजाओं में माना गया है। राजा मादांता का जन्म सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। यह वही वंश है जिसमें भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था। मादांता के पूर्वज इस प्रकार से थे: ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, मारीची कश्यप ऋषि, विवस्वान सूर्यदेव, वैवस्वत मनु प्रथम मानव राजा। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई थी। इनके बाद इक्ष्वाकु वंश में कई प्रसिद्ध राजा हुए, जैसे कुश, कुकुत्स, अनरण्य, त्रिशंकु, सगर, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, योनासव। मादांता के पिता योनासव ही थे। माता रानी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। मादांता समय एक चक्रवर्ती सम्राट थे और आगे मादांता के पुत्र जो थे पुरुकेतु, अमरक, मुचुकुंद, उनके वंशजों में कई प्रसिद्ध राजाओं का नाम भी आता है। सौदास मित्रसह एक बार राक्षसों के प्रभाव में आकर क्रूर बन गए थे। दिलीप धर्मपरायण राजा थे। रघु, जिनके नाम पर रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। अज, भगवान श्री राम। मादांता की कई पीढ़ियों बाद भगवान श्री राम हुए थे उसी वंश में। इस वंश को सूर्य वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रारंभ सूर्य देव से हुआ था। इक्ष्वाकु जो मनु के पुत्र थे, उनके नाम से इक्ष्वाकु वंश का प्रारंभ हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने अयोध्या में शासन किया। यही वंश रामायण के राजा दशरथ और भगवान राम तक चला। मादांता को एक दिव्य और चमत्कारी जन्म भी कहा जाता है। उन्होंने तीनों लोकों में विजय की थी। धरती, स्वर्ग, पाताल उनका नाम गुंजा था। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।